जी, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, से टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि व्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। और मैं भी हो गई हूँ लगभग रेडी, थोड़ा सा मेकअप शेकअप बाकी और हो चुकी हूँ। और टाइम हो रहा है इस वक्त 9:30 बजे का। तो मुझे जल्दी है थोड़ी सी, क्योंकि कथा सुनने के लिए मैं जा रही हूँ अपनी सासू जी के यहाँ घर पे नहीं सुन रही हूँ कथा। तो वहाँ जाना है, कहीं घर से बाहर जाना होता है तो ये रहता है कि घर भी सेट करके जाओ, काम भी करके जाओ, क्योंकि वहाँ से आते आते मुझे हो जाती है लेट। तो करीबन घंटा 1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाता है, ज़्यादा ही लग जाता है। तो इसलिए ये रहता है ना, थोड़ा सा काम फिनिश करके जाओ। और साल में ये जो करवा चौथ का दिन आता है, ये त्यौहार की तरह, बहुत बड़े त्यौहार की तरह मनाते हैं अब तो सभी। और हम सब लोग हमेशा ना ये कथा साथ ही सुनते हैं। तो मैं हूँ, मेरी सासू जी, मेरी जिठानियाँ हैं, तो बस इसलिए मैं फटाफट काम करके और बस वही की तैयारी कर रही हूँ। और लेके तो कुछ नहीं जाना, बस करवा लेके जाना है, तो बस मैं वही देख रही हूँ। और घर का काम कर चुकी हूँ, साफ़ सफाई है, कपड़े वगैरह का। और खाना आज बनाना नहीं है। कुछ नहीं आ रही इधर तो। हेलो जी, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीमास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत जल्दी मैं रेडी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी जी ने कहा था कि 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे की मतलब ऐसे बात थी। और अभी बज रहे हैं 10 बजने में 5 मिनट हो रहे हैं। तो उनको अभी भी मैंने फ़ोन किया जस्ट अभी, तो उन्होंने कहा अभी मैं थोड़ी देर में फ़ोन करके बताती हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये ना पीले की साड़ी है, जो चुनरी की साड़ी होती है, एक पीले की होती है, एक पोंचे की होती है, इस तरह से होती है। तो ये पीले की साड़ी है, मैं आप लोगों को पूरी दिखाऊंगी बाद में। और ये साड़ी मुझे दी थी मेरी भाभी ने, अभी जब उनकी लड़की हुई थी ना, तो उन्होंने दिलवाई थी। लाई तो मैं अपनी पसंद से थी साड़ी तो, लेकिन दिलवाई उन्होंने थी। फर्स्ट टाइम पहनी है। ब्लाउज़ तो इसका नहीं सिला, रेडीमेड ब्लाउज़ भी मैंने मंगवाए, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगे, मतलब है ना। तो फिर मैंने ये पहन लिया रूबे वाला, और कंफर्टेबल भी है, तो ये वाला ठीक है, चल रहा है वैसे। और सर पे लेती हूँ साड़ी को, अच्छी लगती है। तो व्रत वगैरह होते हैं ना, तो इस तरह की साड़ी अच्छी लगती है मुझे। जो गोटा पत्ती की साड़ी ना, मुझे अच्छी लगती है प्योर कपड़े में। हालांकि इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ड्राई क्लीन वगैरह में, लेकिन हाँ अच्छी लगती है कभी कभार इस तरह की पहनो तो जैसे ना कुछ प्रोग्राम होता है, हल्दी वगैरह का फंक्शन होता है, तो उसमें इस तरह की साड़ी अच्छी लगती है। तो अब हमारे परिवार में जल्दी ही शादियाँ होने वाली हैं खूब सारी, क्योंकि बच्चे सब बड़े हो गए, तो ना ये वाली साड़ी पहनूंगी हल्दी फंक्शन में। और इस तरह की साड़ी, सब एक तरह की साड़ी पहनो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर, बाल है ना, मैंने कल ही मेहंदी लगाई थी, तो कलर ब्लैक नहीं आया, हल्के हल्के ब्राउन ही हो रहे हैं अभी, तो टाइम नहीं मिल रहा यार। तो साड़ी मैं आप लोगों को पूरी दिखाऊँ ना, कैसे दिखाऊँ यार, इस तरह से ही साड़ी। तो साड़ी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। और क्या बोल रही थी, हाँ, काम किचन का काम नहीं किया, मतलब खाने का काम नहीं किया, बाकी और कपड़े धो लिए। आज कपड़े भी खूब सारे हो गए थे, क्योंकि कल गुरुवार था, कल कपड़े धुले नहीं, तो फिर आज कपड़े हो गए खूब सारे, तो कपड़े धोए हैं और साफ़ सफाई कर ली। और इसके अलावा पूजा तो मुझे नहीं करनी थी आज, हस्बैंड ने करी। बाकी ये ना बर्तन पड़े थोड़े से चाय के, बस वो पड़े, और कोई काम नहीं है। किचन में खाना बनाऊंगी, वहाँ से आने के बाद में कथा सुन के आऊँगी, उसके बाद में। और खाना अंशु का ही बनाना है, तो उसके लिए मैं आने के बाद में बनाऊँगी, देखती हूँ कुछ है ना, नमकीन चावल वगैरह बना दूँगी, वो खा लेगा। और मेरा फास्ट है, और हस्बैंड का भी फास्ट है, वो भी है ना खाना नहीं खाते हैं, तो फास्ट ही हो गया एक तरह से। तो इसलिए खाना सिर्फ अंशु का ही बनाना है, तो वो आने के बाद में बना दूँगी। और बस अभी तो निकलूँगी मैं ना। और हाँ, हाथों में नेल पॉलिश नहीं लगाई, और हाँ मैंने मेहंदी लगाई, देखो ये लगी तो अच्छी थी, लेकिन है ना उससे फैल गई है थोड़ी सी, बाकी बस इतनी लगाई है मैंने, ज़्यादा नहीं लगाई। लगाऊंगी, अभी हमारे आगे आगे प्रोग्राम आ रहे हैं कुछ, एक दिवाली के बाद मतलब, तो उनमें लगाऊंगी मैं। और आप लोगों को भी ले चलूँगी, थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, हर बार वही वीडियो, वही करवा चौथ का। और फिर ऐसा रहता है ना, आप लोग देखते भी नहीं हो, कमेंट वगैरह भी नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या ही वीडियो बनाना। आज भी नहीं बनाने वाली थी, फिर मैंने सोचा चलो यार बनाते हैं, आजा। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ कथा सुनने के लिए अपनी सासू जी के यहाँ, और अभी हम लोग कथा सुनेंगे। तो कथा हम ही सुन लेते हैं, मतलब किताब से वैसे आते हैं कथा सुनाने के लिए, जो दादी जी है ब्राह्मणों की वो आती हैं, लेकिन वो ना कभी भूल जाते हैं, बूढ़े हो गए हैं तो कभी भूल जाते हैं, कभी कुछ ध्यान में नहीं रहता। तो हम लोग सुन लेते हैं कथा, और कथा सुनने के बाद जो कुछ देना होता है
मतलब दक्षिणा वगैरह भी देते हैं, तो वो हम दे देते हैं उनको। और यहाँ हम लोगों ने सुन ली थी कथा, उसके बाद हम लोग बैठ गए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो खूब सारी हम लोगों ने सेल्फीज़ ली, वीडियोस बनाए, है ना। अच्छा लगता है ना, बढ़िया बढ़िया तैयार होके रहते हैं, तो वैसे रहता है कि चलो फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। लो थे लो तो लो लो थे करो वीडियो, फोटो खींचो हमारी दादी। दादी याद तो रहे सब। बैठ जाओ नीचे। ये वीडियो है फोटो है? खड़ी तो है पर मुंडो को नहीं आ रही ने। अच्छा अच्छा, ये बात ना की पुरानी टिकते वाला चाची ये कर लो चाची। ठीक है। फोटो खींच लो, हाँ जा तो है ना। आगे 4 में क्या आई टेक दूं आगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों ने सुनी ना बातें, तो अच्छा लगता है। और मैंने ना वॉइस ओवर नहीं किया, क्योंकि इस तरह की बातें जब बाद में सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है। तो खैर वहाँ काफ़ी देर तक रुकी, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आई घर पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ, जस्ट अभी आई हूँ, 12 बज रहे इस वक्त। और चाय तो पी कर आई हूँ, अभी चाय तो नहीं पीऊँगी, और साड़ी चेंज करूँगी। प्योर उसमें है ये, तो ख़राब हो जाएगी इसलिए मैं चेंज कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े, मेरा इलाज चल रहा है दांतों का, तो डेंटिस्ट ने आज का कहा था, तो हो सकता है मुझे जाना पड़ जाए। तो सूट पहन लेती हूँ, और बस फिर सूट पहन रखूँ, फिर दोबारा बार बार साड़ी नहीं पहन सकती हूँ। और ये प्योर में नहीं होती तो मैं पहने रखती, लेकिन प्योर में तो ख़राब हो जाएगी, और फिर ड्राई क्लीन। और यहाँ मैंने चेंज कर लिया, सूट पहन लिया, क्योंकि साड़ी प्योर में थी, फिर दिन भर पहने रखो ना तो फिर ख़राब हो जाती है, और फिर इनको ड्राई क्लीन करवा के ही पहननी रहती है। तो इसलिए मैं सूट पहन लिया, और ये सूट आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये सूट मुझे बड़ा अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी है, इसका जो कपड़ा बहुत ही अच्छा है। और बस अब सूट ही पहने रखूँगी। और यहाँ मैं कर रही हूँ दोपहर का खाना अंशु के लिए, तो उसके लिए खाना बना रही हूँ। और इसके अलावा हस्बैंड ने सब्ज़ी भेजी थी, तो वो चेक कर रही थी कि क्या सब्ज़ी आई है। तो सारी सब्जियों को मैंने इस टोकरी में निकाली, और सब्ज़ी में लेकर आए हस्बैंड खूब सारा पालक। तो बस पालक देख के मैं समझ गई कि हाँ, पालक पनीर बनाना है शाम को, बिना कहे ही। और पनीर तो मैंने निकाल लिया था कल घर पे ही, और पालक आ गया है आज। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बजे का, और मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी, लेकिन मैंने भी जब बाद में वीडियो चेक किया ना, तो मैंने कहा आवाज़ बहुत ही अजीब सी आ रही थी, क्योंकि मैं जाकर आई हूँ अभी डेंटिस्ट के पास। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे शायद जाना पड़े, तो वहाँ से कॉल आ गया था कि आपको आना है आज, तो फिर वही जाना ही पड़ा। और डॉक्टर जो है वो बाहर से आते हैं, और उनका दिन फिक्स है, मतलब वो फ्राइडे मंडे को ही आते हैं, बाकी अदर डेज़ नहीं आते हैं। तो फिर वही है, जाना ही पड़ा। व्रत तो है, फास्ट तो है, लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर ने बुलाया तो जाना ही पड़ा। मेरे दांतों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक ठीक होती है दूसरी ख़राब हो जाती है, दूसरी ठीक होती है तीसरी ख़राब हो जाती है, बहुत ही। और एक साइड से आप लोगों को दिख रहा होगा स्वेलिंग भी आ रही है। तो बस वहाँ से आने के मतलब डेंटिस्ट को मैं चेक करवा के आई, और फिर एकदम से हिम्मत ऐसे हो गई कि अब तो कुछ भी काम नहीं होगा। तो लेकिन वही है, व्रत का खाना तो मुझे बनाना ही था। तो वैसे तो जो चौथ का व्रत होता है ना, चौथ माता के व्रत में चूरमा बनाते हैं, खीर चूरमा, लेकिन हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर मैंने खीर चूरमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, और सब्जी बना रही हूँ मैं पालक पनीर की। तो पालक हस्बैंड ने भेजा था सुबह खूब सारा, तो बस वहाँ सब्जी वगैरह मैंने छौंक दी है। और ये पनीर मैंने निकाला था घर पे कल, और ये फ्रिज में रखा ना, एकदम टाइट हो गया। तो सब्जी में बना रही हूँ आज ये पालक पनीर, इसके अलावा दाल बनाऊँगी, और मीठे में मैं बना लूँगी चावल, जो चाशनी वाले पीले चावल होते हैं ना, वो बना लूँगी, और पूड़ी बना लूँगी। बस यही बनेगा आज, खीर चूरमा तो नहीं बनाऊँगी, नेक्स्ट कभी बना लूँगी। और बस यहाँ मैंने सब्जी छौंक दी थी।
फ्रेंड्स रसोई मैं बना के आ चुकी हूँ और अभी चाँद निकलने में टाइम था तो मैंने सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो आज दिन में कपड़े फ़ोल्ड नहीं कर पाई क्योंकि कथा सुन के आने के बाद में मतलब किचन का काम किया और उसके बाद दोपहर को मैं चली गई थी डेंटिस्ट के पास। और वहाँ से आने के बाद तो मेरी हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे दिया था क्योंकि एक तो फास्ट और ऊपर से फिर डेंटिस्ट के पास गई ना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और अभी चाँद निकल गया है और टाइम हो रहा है इस वक्त 8:30 बजे का। 8:30 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है 5 मिनट। तो इस टाइम हमें चाँद दिखा था और उसके बाद हमने पूजा की, मतलब मैंने पूजा की जैसे करते हैं। चाँद को रख दिया और फिर भोग लगाया और फिर पति के पैर छुए और पति बदले में गिफ्ट देता है है ना। नहीं ऐसा नहीं है, ना ही तो हस्बैंड ने गिफ्ट दिया और ना ही मुझे कोई उम्मीद थी क्योंकि मुझे ऐसे नहीं रहता है कि हम करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो बदले में हमें गिफ्ट मिले ना। गिफ्ट के लिए व्रत करा तो फिर क्या ही व्रत किया, तो मुझे ऐसा नहीं रहता है। बस यही प्रार्थना है कि चौथ माता सबका सुहाग अमर रखे, सबके चूड़ा चूड़ी बनाए रखे।